सज्जनों, भक्तगणों, माता बहनों एवं संत भगवानों, पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से आपके शहर धौलपुर में आज से जिस पुराण की कथा प्रारंभ होने जा रही है वह पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये 18वां पुराण है। इसके लेखक हैं महर्षि वेदव्यास जी महाराज। इस भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 12 इसमें स्कंद हैं और 335 इसमें अध्याय हैं। इस पुराण का नाम है भागवत। 4 अक्षर हैं। भा का मतलब क्या है तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं भासयन्तं चिदानंदम गतिर्यस्य दुरतयः वरिष्ठं सर्वशास्त्रेषु तारिणीं भवसागरम्। भा माने प्रकाशित, परमात्मा को के दर्शन कराती है। भासितम चिदानंदम, चिदानंद भगवान के दर्शन कराती है। गतिर यस्य दुरतया, गा का मतलब है जिनकी गति दुर्गति हो गई है उनको सदगति प्रदान करती है। वरिष्ठम, बा का मतलब है वरिष्ठम, सभी शास्त्रों में पुराणों में ये वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है। और ता का मतलब तारिणीम भवसागरम, संसार रूपी सागर से यह तरण तारण करती है। इसके लेखक महर्षि वेदव्यास जी हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी महाराज ने रचित किया तो सबसे पहले इस पुराण में वेदव्यास जी महाराज ने भगवान कृष्ण के लिए मंगलाचरण किया है पहले श्लोक में। और कैसे करते हैं सुनते हैं श्रीमद् भागवत के इस प्रथम श्लोक के लिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वेदव्यास जी सबसे पहले भगवान कृष्ण के लिए प्रणाम करते हैं। इस श्लोक में कहते हैं मैं उन भगवान कृष्ण के लिए प्रणाम करता हूँ जो भगवान सच्चिदानंद हैं। सच्चिदानंद में 3 शब्द मिले हुए हैं। तीनों के नाम हैं सत चित आनंद। और तीनों शब्दों को मिलकर एक व्याकरण में सूत्र है स्तोश्चुनाशु। ये जो सूत्र है ये ता को च कर देता है। तो सत में जो ता है ना उसको च बना दिया और तीनों शब्दों को मिला दिया तो शब्द बन गया सच्चिदानंद। सज्जनों, ये नारायण भगवान की 3 उपाधि हैं जे आज तक किसी दूसरे पुरुष को प्राप्त नहीं हो सके। केवल परम पुरुष की उपाधि है। सत्य इसलिए परमात्मा को कहते हैं क्योंकि उसका कभी नाश नहीं होता। जिस वस्तु का कभी विनाश नहीं होता उसी को सत्य वस्तु कहते हैं।
इसलिए हमारे स्मृति कहती है कि ब्रह्मो नित्या जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है इसलिए वो नित्य है, और संसार नाशवान है इसलिए अनित्य है। एक दिन इसका विनाश होना है। दूसरी उपाधि है चिद। चिद कहते हैं प्रकाशवान को। हम और आप दूसरे के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। जब तक लाइट नहीं होगी हमें दिखाई नहीं देगा। सूर्य चंद्रमा नहीं होंगे तो हमें नेत्रों से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। परंतु परमात्मा को इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, न लाइट की, न सूर्य की, न चंद्रमा की। क्योंकि नारायण भगवान के शरीर में इतना दिव्य प्रकाश है कि 1 करोड़ सूर्य मिलके इकट्ठे हो जाएं तब भी इतना प्रकाश नहीं कर सकते जितना भगवान नारायण के शरीर में दिव्य प्रकाश है। इसलिए उनको आवश्यकता नहीं लाइट की, सूर्य चंद्रमा की। वे स्वयं प्रकाशित हैं और हम पर प्रकाशित हैं, दूसरे के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। परमात्मा स्वयं प्रकाशवान है। और तीसरी उपाधि है आनंद। सज्जनों, संसार में जितने भी लोग हैं सब दुखी हैं। घर घर जाके पूछ लो, कोई धन से दुखी है, कोई संतान से दुखी है, कोई शरीर में रोगों से दुखी है। परंतु परमात्मा को लेश मात्र भी दुख न तो पहले था और न है और न कभी होगा। वो नित्य आनंद स्वरूप है, इसलिए उनको आनंद कहते हैं। क्या कहते हैं भागवत में? सच्चिदानंद रूपाय। वे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कौन हैं? कि श्री कृष्णाय वयं नमः। वे भगवान श्री कृष्ण हैं जो सच्चिदानंद हैं। और वो भगवान क्या करते हैं कि वेशोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार को पैदा करते हैं, संसार का पालन करते हैं और अंत में जब महाप्रलय करके संसार का विनाश कर देते हैं। तब कहते हैं कि भाई ऐसे भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनके प्रणाम करने से हमें क्या मिलेगा? तब इसी श्लोक में वेद व्यास जी कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उन भगवान कृष्ण का जो भजन करते हैं, जो उनका ध्यान करते हैं, तो उनके 3 प्रकार के जो ताप हैं, दुख हैं, वो सदैव के लिए नष्ट हो जाते हैं। अब 3 प्रकार के ताप दुख कौन से हैं? इनको कहते हैं आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक, जिनका सरल हिंदी रूपांतर हो गया देहिक, दैविक और भौतिक। अब देहिक ताप कौन सा है? देहिक दुख है शरीर का। कैंसर से मृत्यु हो जाना, कोरोना से हो जाना और बुखार आदि के द्वारा हो जाना, या कैंसर जैसे भयंकर बीमारी से मृत्यु हो जाए, ये शरीर का दुख है, इसलिए इसको कहते हैं देहिक। और दूसरा है दैविक। दैव कहते हैं ईश्वर से, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ दुख है कि भूकंप आ जाना, ओलावृष्टि हो जाना, तेज तूफान आ जाना,
कभी अकाल पड़ जाना या इतनी वर्षा हो जाए कि फसल नष्ट हो जाए, ये दैव के द्वारा, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त दुख है। और तीसरा है भौतिक, भूतानाम भवा भौतिकः, जो किसी पंचभूतों से रचित जिनका शरीर है, तो इसमें सभी मानव जीव जंतु आ गए, इनके द्वारा कष्ट की प्राप्ति हो जाए। सिंह के द्वारा आक्रमण हो गया, जंगल में प्राण निकल गए, या किसी डाकू ने हमला कर दिया, प्राण निकल गए, इसको कहते हैं भौतिक ताप। सज्जनों, इन तीन प्रकार के ताप दुखों का वर्णन गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में भी किया है। और क्या कह रहे हैं? देहिक दैविक भौतिक तापा, देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुए नहीं जापा, राम राज्य का हुए नहीं जापा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये तीन प्रकार के जो ताप हैं, देहिक दैविक भौतिक, ये राम जी के राज्य में किसी को नुकसान नहीं देते थे। परंतु क्या हमने आपने कभी विचार किया है कि ये राम जी के राज्य में कष्ट क्यों नहीं देते थे, अब क्यों कष्ट दे रहे हैं? नई नई प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, अकाल पड़ रहे हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि उस समय राम जी थे अयोध्या में, इसलिए तीनों ताप कष्ट नहीं देते थे। ये बात बिल्कुल गलत है और निराधार है, क्योंकि राम जी को यदि अयोध्यावासी बताते हैं तो वेद मंत्र ये कह रहे हैं ना कि भगवान तो सर्वव्यापी हैं, कण कण में मौजूद हैं, वे कभी मरते नहीं हैं। तब तो भगवान राम एक देशीय हो जाएंगे, जबकि शास्त्र कह रहे हैं कि राम जी सर्वदेशी हैं, सब जगह रहते हैं। तो अयोध्या में ही अगर रह करके और उन्होंने तीनों तापों को मुक्त किया, तो फिर भगवान को सर्वव्यापी कोई नहीं कहेगा। परंतु यदि हम रामचरितमानस में आगे की चौपाइयों को देखें तो हमें ज्ञान हो जाएगा कि ये तीन प्रकार के ताप अयोध्या में कष्ट क्यों नहीं देते थे। इसलिए नहीं देते थे, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, क्योंकि उस समय अयोध्या के बीच में क्या होता था। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, सबके घर घर हो ये पुराना, 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 रामचरित पावन विधि नाना, रामचरित पावन विधि नाना। सबके घर घर में भगवान की कथाएं होती थी, रामचरितमानस के पाठ होते थे। अगर ये काम आज भी घर घर में होने लग जाएं तो तीन प्रकार के ताप कभी कष्ट नहीं देंगे। और क्या कह रहे हैं तुलसी बाबा, सब नर कराही परस पर प्रीति, चलहि सुधर्म सोरे तसुते
सभी नर नारी परस्पर प्रेम से रहते थे, अपने अपने धर्म का पालन करते थे और अपनी अपनी शास्त्रोक्त जो नीति हैं उन्हीं नीतियों पर आचरण करते थे अयोध्यावासी। अगर ये काम आज भी प्रारंभ कर दिया जाए, घर घर में भगवान का भजन होना प्रारंभ हो जाए, तो ये 3 प्रकार के ताप कभी कष्ट नहीं देंगे। सज्जनों, आज से 40 वर्ष पूर्व हम सुबह निकल के जाते थे गांवों में, तो वृद्ध जन अथाइयों पर चौपालों पर बैठ करके तिलक लगा करके और भजन करते हुए मिलते थे। तो घर घर में शांति थी, सुख था। और वे बच्चों से कहते थे, बेटा भजन करो भगवान का, उसी से कल्याण होगा, उसी से घर में सुख शांति आएगी। अब बिल्कुल उल्टा हो गया 40 वर्ष में। अब नाती बेटा कह रहे हैं बाबा से, बाबा भजन कर ले, और तुझे भजन की पड़ी है, और भैंस तो प्यासी बंधी है खूंटा से, है? तुझे भजन की पड़ी है। अब कोई भजन करता हुआ नहीं मिल रहा। और देखो एक बात बताएं, जिस घर में एक बड़ा बूढ़ा कम से कम भजन नहीं करेगा, तो उस घर में कभी नहीं हो सकती। फिर तो पंडितों से पूछोगे तो वे यूं बतावेंगे कि राहु केतु चल रहे हैं। डॉक्टरों से पूछोगे तो वे यूं कहेंगे कि विटामिन की कमी आ गई है भाई, ये इसलिए बीमार है, ये दवा ले लो। कहने का मतलब ये है कि जब तक सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक हम भजन नहीं करेंगे भगवान का। इसलिए तुलसीदास जी ने जब पूरे श्लोक का और सगरे वेद शास्त्रों का सार एक ही चौपाई में लिख दिया। तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? राम भजना बिना सोना हूँ खगेसा, मिटाए न जीवन के रे कलेसा। कभी क्लेश दूर नहीं हो सकते।